गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको 2.2 एक्सरसाइज का मैथ फर्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन से मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ और कल मैंने आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू कर देखिए आप आपकी एक्सरसाइज 2.2। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, छोटे छोटा बनाना है। ठीक, तो हमारा फंडा ये है कि हमको इनवर्स काटना है tan इनवर्स। तो x की ऐसी वैल्यू रखिए जो फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि 1 + cot² x बराबर क्या होता है, cos² x। तो cot² x का वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, cos² x - 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग cosec रख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा cos² x - 1 का। तो हमने क्या कर दिया, x बराबर cosec x पुट अप करेंगे। ठीक, तो बोलिए क्या बन गया हमारा, tan इनवर्स 1/√cosec² x - 1 tan इनवर्स 1/, देखिए फॉर्मूला बन गया cosec² x - 1 इक्वल टू क्या होता है, cot² x होता है। तो ये हो जाएगा हमारा cot² x। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। और 1/cot क्या होता है आपका, tan होता है, आपने पढ़ा होगा। tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका x। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x इक्वल टू तो दिया ही है, तो यहाँ पे आप एंगल थोड़ा चेंज कर लीजिए, थीटा रख लीजिए। क्या रख लीजिए, थीटा। क्या आ गया आपका, थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, tan। तो ये tan से कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट अप करिए। कल बताया था आपको हमने कि थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos किधर जाएगा, तो cosec इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, cosec इनवर्स x। यहाँ तक आया आपको। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले बताए थे, जिसमें फॉर्मूला बताया था हमने sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। अगर यहाँ से cosec इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 90 माइनस sec इनवर्स x। तो यहाँ cosec की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या, 90 माइनस sec इनवर्स x। ये आपका हो गया। एनी प्रॉब्लम। अब इसी की ठीक आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। इस स्लाइड 2.2 का 7 नंबर। इसमें करना क्या है आपको कि ये 1 को कैंसिल आउट करना है। तो मैंने फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में भी। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें 1 काटने के लिए 2 फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। ये फॉर्मूले आपके cos 2x के 4 होते हैं। 2 फॉर्मूले कौन होते हैं 1 काटने के लिए, एक होता है 1 - 2 sin² x और एक होता है 2 cos² x - 1। यह इसका फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद होंगे। तो देखिए इसके आगे कैसे करेंगे हम लोग, 1 को कैंसिल आउट करना है, तो tan सिंपलीफाई करना है, इसको भी सरल करना है। तो tan इनवर्स अंडर रूट लगा दिया, 1 माइनस है तो किसके अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin² x। और जो एंगल होता है उसका हाफ मतलब आधा, तो यहाँ क्या आएगा /2। एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे एंगल 2x था तो x आया, यहाँ पे x है तो x/2 आएगा अपॉन, यहाँ बोल लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² x/2 - 1। एनी प्रॉब्लम। जब 1 - cos हो तो साइन के अकॉर्डिंग बोलते हैं, जब 1 + cos हो तो cos के अकॉर्डिंग बोलते हैं, क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना है। 1 को हमें क्या करना है, कैंसिल।
अच्छा, मैंने इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो कल बताया था मैंने और हमेशा बताया है आपको कि किसी ब्रैकेट के आगे माइनस जो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस में क्या जाएगा हमारा प्लस, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो बोलिए कितना आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x/2 और tan इनवर्स स्क्वायर आपने पढ़ा है कि स्क्वायर लगाओ तो अंडर उठ जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका tan x/2। तो देखिए ये tan इनवर्स लिखा है, ये tan लिखा है, कैंसिल आउट तो क्या बचेगा आपका x/2, दैट इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है आपका और देखिए इसको भी सिंपलीफाई करना है, सरल करना है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको यहाँ पर tan बनाना है, तो कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पर tan का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर हमारा cos माइनस sin x लिखा है, cos x प्लस sin लिखा है, तो tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos अगर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें cos कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से, अंश से, ऊपर से cos कॉमन लिया, आपको बताया है जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड होता है, भाग होता है, तो यहाँ भाग हुआ कितना है 1 और यहाँ भाग हुआ तो sin बटे cos क्या हो जाएगा आपका tan x। इसी प्रकार नीचे आ जाएंगे, cos कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan x हो जाएगा, ठीक, और ये ब्रैकेट लगा ये cos से cos कैंसिल, तो बोलिए क्या आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन क्या 1 प्लस tan x। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला आपका बन रहा है जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, शुरुआत में मैंने बताया था आपको अगर याद हो तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला किसका बताया था मैंने आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स इसका y, ये फॉर्मूला इसका होता है, मैंने बताया था आपको। देखिए उसी प्रकार बनता है tan इनवर्स, यहाँ पे माइनस है ऊपर तो माइनस वाले फॉर्मूला में आपको बताया था कि अगर यहाँ माइनस तो नीचे प्लस होता है, तो ये फॉर्मूला किसका होता है tan इनवर्स x माइनस y। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है tan इनवर्स, ठीक है, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, अगर यहाँ पे 1 मान लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला इसका बना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा आप बताइए, tan इनवर्स x की वैल्यू है ये 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, माइनस tan इनवर्स क्या y किसको माना है पीछे वाले, तो tan x। एनी प्रॉब्लम? तो आपको पता है tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है, सबको पता है आपको, और यहाँ पर tan से tan मिल गया, कैंसिल आउट क्या बचेगा आपका x, यहाँ से tan से कैंसिल, तो आंसर आ गया pi/4 माइनस x। ये लाइन फिर समझ लीजिएगा, कम आई होगी बच्चों को, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy, ये फॉर्मूला का tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर इसको x लेट कर ले, इसको y लेट कर ले, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x की वैल्यू इनटू में हम 1 मान ले तो x y, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा tan x, आ जाएगा नहीं जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x की जगह 1 रख दिया, माइनस है तो माइनस लगाया और tan इनवर्स y, ठीक। ये 1 आपने पढ़ा है, tan 45 का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो गया तो pi/4 बचा, और यहाँ से tan इनवर्स हट गया तो आपका x बचा, x ये आपका आंसर। अब इसी क्रम में आगे हम चलते हैं, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, आपको शीट भी दी है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में फिर वही प्रॉब्लम है, सिंपलीफाई करना है, सरल करना है, तो इसे करने के लिए हमको कुछ ऐसा वैल्यू पुट अप
काम आसान होता है। तो हमने क्या कर दिया, लेट x बराबर मान लिया sin, ठीक। और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर अगर a आएगा तभी a कॉमन आएगा, तो हमने इसके आगे मान लिया क्या, किसी क्वेश्चन को फंसाने के लिए आपको 2 दे देगा तो आप 2 sin थीटा मान लीजिएगा, 4 दे दे तो 4, मतलब जो यहाँ पर कांस्टेंट दिया है वो आपको मान लेना है। तो चलिए पुट अप करते हैं इसको, tan इनवर्स क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है, x की क्या रखेंगे हम लोग, a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर, यहाँ रखिए a sin थीटा स्क्वायर लगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ऊपर लगाए अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज, तो जरा बोल जाइए tan इनवर्स क्या है आपका a sin थीटा अपॉन कॉमन क्या है इससे, देखिए इसका कॉमन आ गया तो 1 माइनस क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या लगा आपका अंडर रूट, tan इनवर्स a sin थीटा, a स्क्वायर रूट के बाहर आया तो a हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, आपको बताया था मैंने, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट लगाया तो स्क्वायर हट जाएगा, आ गया a से कैंसिल हो गया आपका, tan इनवर्स sin अपॉन cos क्या होता है आपका tan थीटा, फिर देखिए tan इनवर्स tan आ गया, क्या बचेगा आपका थीटा, थीटा आएगा। अब बात रही थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा वैल्यू यहाँ निकालिए, कैसे निकालते हैं, ये हमने माना था आपको याद होगा, यहाँ से अगर sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन क्या आएगा x अपॉन a, हमें दिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी sin इनवर्स x अपॉन, देखिए यहाँ कर दीजिए आप लोग, आपका थीटा वैल्यू कितनी आ गई sin इनवर्स x अपॉन, दैट इज योर आंसर, ठीक। अब इसी क्रम में आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया देखिए, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, ठीक। तो आइए इसमें लेट x बराबर हमने मान लिया 8 है, क्योंकि a तो मानना पड़ेगा, पता है कांस्टेंट है, और tan फॉर्मूला बनाएंगे भी हम लोग, तो रखिए यहाँ पर tan इनवर्स 3a स्क्वायर x का वैल्यू रखिए 8 है, ठीक, माइनस यहाँ पे क्यूब हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, और यहाँ आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो चलिए 3a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा a क्यूब tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा बोलिए दी यहाँ से a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, अब ऊपर से कॉमन क्या है आपका, तो आपने देखा होगा a क्यूब कॉमन है, a क्यूब कॉमन ले लिया, बोलिए क्या है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ से भी a क्यूब कॉमन है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये से कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला किसका, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है tan थीटा, तो इससे कैंसिल आउट, क्या बचा आपका 3 थीटा, फिर बात आई थीटा की वैल्यू निकालिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आई यहाँ से, मैं बताया था पीछे कि आपको कि हमने माना था a tan थीटा इक्वल टू क्या माना हमने x, तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन है, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन, रख दीजिए आंसर x अपॉन, ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपके 2.2 के 10 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कल इसी के ठीक आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, बाय।